दोस्तों नमस्कार। चैनल राज की बातें में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए लाभकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन सभी श्रमिकों को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण इसमें श्रमिक अपना निबंधन नहीं कराते हैं, या फिर जो निबंधित श्रमिक हैं उन्हें भी पूरी जानकारी नहीं होने के कारण इसका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में कुल 15 तरह के योजनाओं के बारे में जानकारी दूंगा कि इसमें कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं और किस योजना के लिए आपको क्या अर्हता जरूरी है और किस योजना से आपको क्या लाभ और कितना लाभ मिलेगा। यहाँ एक कथन छपा है, योजनाओं का लाभ उठाना है, जीवन में तरक्की पाना है। लेकिन हम तभी योजनाओं का लाभ और तरक्की पा सकते हैं जब इसके बारे हमें पूरी जानकारी हो। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैं इसी तरह के हेल्पफुल, टेक्निकल और सपोर्ट के वीडियो लाते रहता हूँ, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी इसी तरह का वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मैं क्रमवार बताता हूँ कि इसके क्या क्या योजनाएं हैं और उनका लाभ कैसे लिया जाता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन कर्मकार, कौन कौन श्रमिक इसमें अपना निबंधन करा सकते हैं। तो इस पेज में आप देख रहे हैं भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य में संलग्न निम्नांकित श्रेणी के श्रमिक इसमें शामिल हैं। इसमें आप पूरी सूची देख सकते हैं। पत्थर काटने, तोड़ने व पीसने वाला, राजमिस्त्री या ईंटों पर रद्दा करने वाले, पुताई करने वाले, बढ़ई, फिटर, बार वेंडर, सड़क का पाइप मरम्मत कार्य में लगे, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, कुआं खोदने वाले, वेल्डिंग करने वाले, मुख्य मजदूर, मिक्सचर मैन, लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले, कुएं से तलछट हटाने वाले, हथौड़ा चलाने वाले, छप्पर डालने वाले, मिस्त्री, लोहार, लकड़ी चीरने वाले, कॉलकर, मिश्रण करने वाले, पंप ऑपरेटर, मिक्सचर चलाने वाले, रोलर चलाने वाले। देखिए इतनी लंबी चौड़ी सूची है। आप इसको वीडियो पॉज करके आसानी से देख लें, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप यहाँ देख लें कि कौन कौन इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं समझता हूँ झारखंड के हर एक श्रमिक इस कार्यक्रम का लाभ लेने के योग्य होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और उनको कैसे लिया जाएगा और उसमें कौन कौन से लाभ हैं। तो यहाँ आप देखिए, झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत निबंधित श्रमिकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। पहली योजना जो है श्रमिक औजार सहायता योजना, और इसका पात्रता के लिए आपको आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कार्यों में संलग्न श्रमिक जैसे राजमिस्त्री हुआ, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, कुली, प्रिंटर आदि प्रकार के ट्रेड के लाभुकों को योजना का लाभ देय होता है। लाभुक द्वारा किसी अन्य ट्रेड के लिए औजार किट प्राप्त नहीं किया गया हो और निबंधन के 3 माह के उपरांत यह योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले काम है कि निबंधन कराएं। मैं निबंधन करने की पूरी प्रक्रिया भी लास्ट में बताऊंगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो सब भी मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। योजना का क्या लाभ है देखिए, पात्रता के अनुरूप संबंधित ट्रेड के औजार किट क्रय करने के लिए 3000 रुपये तक की सहायता राशि उनके बैंक खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत लाभुक के द्वारा राशि प्राप्त होने के 3 माह के भीतर सामग्री क्रय करके रसीद संबंधित श्रम कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। तो आपको राशि मिलेगी और उसे आप खरीद करके रसीद को आपको श्रम विभाग में जमा करना पड़ेगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इसके लिए किन से संपर्क करना है। आप वीडियो देखते जाइए। दूसरी लाभकारी योजना है साइकिल सहायता योजना। इसके लिए कौन इसमें लाभुक होंगे, तो महिला लाभुकों के द्वारा सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ नहीं लिया हो। पहले सिलाई मशीन दिया जाता था महिलाओं को, इसी योजना के अंतर्गत था। अगर सिलाई मशीन ले लिया तो उन्हें नहीं मिलेगा। और 1 वर्ष के बोर्ड का सदस्य रहे हों एवं उन्होंने अगले 1 वर्ष का अंशदान जमा किया हो। कहने का मतलब है कि 1 वर्ष आपका पूरा हो गया हो
और आपने इसमें जो वार्षिक अंशदान जमा किया जाता है, जिसको आप रिन्यूअल कह सकते हैं, रिन्यूअल सहयोग की राशि आपने अगर जमा कर दिया है तो आप इसकी अर्हता रखते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद अगले वर्ष यदि रिन्यूअल आप करा लिए तो इसका आप लाभ ले पाएंगे। अन्य किसी योजना से साइकिल प्राप्त नहीं किया हो, सरकार की और कोई योजना से साइकिल प्राप्त नहीं किया हो, इसमें क्या मिलेगा? तो पात्रता के अनुरूप साइकिल क्रय हेतु 5,000 रुपये तक की सहायता राशि उनके बैंक खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत लाभुक के द्वारा राशि प्राप्त होने के 3 माह के भीतर सामग्री क्रय कर रसीद संबंधित श्रम कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। आपको 3 महीना का टाइम में साइकिल खरीद लेना है और खरीदने से जो रसीद मिलेगा वो रसीद आपको श्रम कार्यालय में जमा करना जरूरी है। अगली योजना है समेकित आम आदमी बीमा योजना। ये निबंधित लाभुक को ही मिलेगा। इस योजना अंतर्गत सदस्य या लाभुक के मृत्यु या दुर्घटना एवं अन्य आकस्मिकताओं की स्थिति में 4 लाख रुपये तक का देय लाभ तथा इसके अंतर्गत शिक्षा सहयोग योजना के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा है। ये बहुत ही अच्छा प्लान है। इसमें सभी श्रमिकों को अपना निबंधन कराकर इसका लाभ लेना चाहिए। अगली योजना है झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु या दुर्घटना सहायता योजना। ये निबंधित लाभुक को मिलेगा और इसमें क्या लाभ मिलेंगे? सभी 18 से 60 वर्ष के निबंधित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु योजना अंतर्गत दिए लाभ है। 1 नंबर में दुर्घटना में अगर श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। अगर दुर्घटना में पूर्ण अपंगता हो जाता है, ऐसी स्थिति में दिव्यांग हो जाने पर, टोटली दिव्यांग हो जाने पर 3 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। दुर्घटना में आंशिक अगर दिव्यांगता होती है, ऐसी स्थिति में 2 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा और सामान्य मृत्यु में भी 1 लाख रुपये का अनुदान इस योजना के तहत कर्मकार को मिलना है। अगला है मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना। ये उन बच्चों के लिए है जिन श्रमिक के बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं और श्रमिक के बच्चों को पढ़ाई करने में मुश्किल होती है, आर्थिक तंगी के चलते वो अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते। ऐसी स्थिति में उनके लिए यह योजना एक मील का पत्थर साबित होता है। इसमें कैसे लाभ लेना है देखिए। मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना लाभुकों का 2 मेधावी संतानों के लिए यह दिया जाता है। तो इधर उसका लाभ देख लीजिए। कक्षावार विवरण और सभी छात्र एवं छात्रा, अगर बच्चा कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ता है तो 5,000 रुपये की राशि मिलेगी। अगर कक्षा 9 से 12वीं तक का या इंटर स्तरीय या समकक्ष पाठ्यक्रम के लिए वो पढ़ रहा है, 9वीं से 12वीं तक या 12वीं तक के समकक्ष कोई भी परीक्षा वो दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको 10,000 का स्टाइपेंड देना है। तीसरे नंबर पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय या समकक्ष पाठ्यक्रम के लिए डिप्लोमा सहित इंजीनियरिंग तथा मेडिकल को छोड़कर आपको 20,000 रुपये का छात्रवृत्ति 2 संतानों के लिए यह अनुमान्य है। चौथे नंबर पर इंजीनियरिंग तथा मेडिकल, स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियर कोर्स में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति 2 बच्चों के लिए अनुमान्य है। तो जिन श्रमिकों के बच्चे अभी उच्च कक्षाओं में पढ़ रहे हैं उन्हें इसे विशेष ध्यान देना चाहिए और जो नॉर्मल छात्रवृत्ति आपको स्कूल में दी जा रही है बच्चों के लिए वो तो मिलेगी ही मिलेगी। यह मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी उनके अभिभावक के खाते में यह राशि जाएगी और उनके लिए पढ़ाई लिखाई में काफ़ी हेल्प मिलेगा अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाने के लिए। अगली योजना है चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना। देखिए कितना सुंदर योजना सरकार के पास है। इसके लिए पात्रता है गंभीर बीमारी यथा कैंसर, हृदय रोग, शल्य क्रिया सहित, गुर्दा रोग, शल्य क्रिया सहित, असाध्य मानसिक रोग हो गया, एड्स, टोटल हिप डिस्प्लेसमेंट, स्पाइनल सर्जरी, मेजर वेस्कुलर डिजीज, बोन मैट्रो ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हेपाटोमा, एडवांस सिरोसिस ऑफ लीवर, रेटिनल डिटाचमेंट, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, इल्स डिजीज, मैकुलर
हॉल से पीड़ित हों। देखिए इतने बीमारियों का नाम यहाँ दिया गया है। हम लोग कुछ बीमारियों को जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं। अगर इस तरह के गंभीर बीमारियों से कोई लाभुक ग्रसित हो जाता है, कोई श्रमिक ग्रसित हो जाता है, तो उनके इलाज के लिए सरकार पैसा देती है। इसमें योजना का लाभ कैसे मिलेगा? एक बीमारी हेतु लाभुकों को एक ही बार योजना का लाभ मिलेगा। दूसरे बात में लिखा हुआ है, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण द्वारा समय समय पर रोगों की सूची, चिकित्सीय व्यय की अधिकतम अधिसीमा तथा सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची में किए गए संशोधन या परिमार्जन इस योजना के प्रयोजनार्थ लागू माने जाएंगे। तो देखिए चिकित्सा के लिए भी योजना गवर्नमेंट के पास मौजूद है। अगली योजना है चिकित्सा सहायता योजना। 5 या उससे अधिक कार्य दिवसों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर यदि किसी लाभुक का बीमारी हो जाता है और वह काम करने नहीं सक रहा है, अस्पताल में 5 या उससे अधिक दिनों तक एडमिट है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए सुविधा है, अकुशल श्रेणी के श्रमिक हेतु विहित दर पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान होगा और अधिकतम 40 कार्य दिवस के समतुल्य भुगतान होगा। अकुशल श्रेणी के श्रमिक के लिए जो सरकारी दर पर राशि दी जाती है उसका 40 दिन का कार्य दिवस का मानदेय एक तरह से कह सकते हैं उन्हें दिया जाएगा। 8वें नंबर पर मातृत्व प्रसुविधा योजना। इसमें प्रथम 2 प्रसूतियों के लिए दिया जाता है 15,000 रुपये की सहायता। एक प्रसूति पर 15,000 रुपये की सहायता दी जाती है। 2 बच्चों के लिए यह अनुमान्य है। और 9वें नंबर पर आप देख रहे हैं अंत्येष्टि सहायता योजना। निबंधित लाभुक की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी सरकार के पास, श्रम विभाग के पास योजना है कि मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु मृतक सदस्य के नामित व्यक्तियों, आश्रितों को 10,000 रुपये का भुगतान किया जाता है ताकि वे अंत्येष्टि का कार्य भी कर सकें। अगली योजना है विवाह सहायता योजना। 3 वर्षों तक लगातार अंशदान करने वाले इसके पात्र होंगे। मतलब आपका निबंधन यदि हो जाता है और आपके निबंधन के बाद अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, 3 साल लगातार यदि आप अंशदान यानी रिन्यूअल करा चुके हैं तो आप इसके योग्य हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके 2 संतान महिलाओं, मतलब आपकी यदि लड़की है और उनका शादी करने वाले हैं तो आप प्रत्येक लड़की की शादी के लिए 30,000 रुपये की अंशदान मिलेगी। 11वें नंबर पर पेंशन योजना। 3 वर्षों तक बोर्ड में अंशदान किया हो 60 वर्ष की समाप्ति पर, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद लगातार यदि आपने 3 साल तक रिन्यूअल कराया है, वार्षिक अंशदान जमा किया है, तो आपको 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेगा। मीन्स यदि आपकी उम्र 60 साल हो जाती है तो 60 साल के बाद आपको प्रति माह 1,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। वो वृद्धा पेंशन मिलता है वो अलग है और ये भी साथ में मिलेगा। 12वें नंबर पर निःशक्तता पेंशन। वैसे लाभुक जो कि पक्षाघात, कुष्ठ, यक्ष्मा दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अशक्त हो गए, दिव्यांग हो गए, ऐसी स्थिति में भी निःशक्तता पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगी और अनुग्रह राशि 10,000 रुपये एक मुश्त भी दिया जाएगा। 13वें नंबर पर पारिवारिक पेंशन योजना। पेंशन भोगी की मृत्यु की अवस्था में परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा। पेंशन का 50% या 500 रुपये अधिकतम का भुगतान पारिवारिक पेंशन योजना के तहत लाभुक के परिवार को मिलेगा। अगली योजना है अनाथ पेंशन। लाभुक या पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर यह लाभ मिलता है। इसमें पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर अनाथ पेंशन परिवार पेंशन जैसे दर से देय होगा या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित होगा। ये अनाथ पेंशन योजना। और 15वें नंबर पर निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना, ये निबंधित लाभुक को मिलेगा। इसमें योजना अंतर्गत बोर्ड के अर्हता प्राप्त निबंधित लाभुकों या सदस्यों को एक ब्रांडेड हेलमेट तथा एक जोड़ी सेफ्टी जूते क्रय करने हेतु 1,000 रुपये की सहायता राशि उनके बैंक खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत निबंधन होने के बाद निबंधित लाभुक को निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना के तहत 1,000 की राशि सबसे पहले उनके बैंक खाते में दी जाती है
ताकि उससे वो अपने सेफ्टी के लिए हेलमेट और जूते का क्रय कर सकें। तो ये 15 योजनाएं यहाँ संचालित हैं जिनका जिक्र मैंने कर दिया है। आगे अब मैं बताऊंगा बोर्ड का सदस्य होने की अर्हता एवं क्या प्रक्रिया है। तो इसके अर्हता एवं प्रक्रिया में है भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में 90 दिन कार्य किया हो, यानी श्रमिक 90 दिन तक कार्य करने का उसे प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। दूसरा है 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग का हो। उम्र 18 से 60 वर्ष के अंतर्गत को ही यहाँ श्रमिक के रूप में निबंधन किया जाता है। 10 रुपये निबंधन शुल्क तथा 100 रुपये वार्षिक अंशदान देय होगा। निबंधन के लिए 10 रुपये और 100 रुपये वार्षिक अंशदान, जिसे मैं रिन्यूअल कहता हूँ, वो अंशदान प्रतिवर्ष देना होगा। वर्तमान में आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होती है। और अन्य में इधर नीचे लिखा है योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिला में स्थापित श्रम अधीक्षक, सहायक श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त, श्रमिक मित्र से संपर्क करें। श्रमिक मित्र आपको ब्लॉक लेवल पर भी मिल जाएंगे, ब्लॉक लेवल का श्रमिक मित्र, और पंचायत लेवल में भी अधिकतर पंचायतों में श्रमिक मित्र की नियुक्ति की गई है। आप उससे संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसमें एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 1800-3456-526, 1800-3456-526, और इसका आधिकारिक वेबसाइट जो है वो है www.समाधान.झारखंड.co.in। तो इस आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और श्रमिक के संपूर्ण लाभ का जो सरकारी योजना है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको इसके लिए पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो लगेगा, पासबुक का फ़ोटोकॉपी लगेगा, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगेगा, आपके नॉमिनी के आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगेगा, और नियोजन प्रमाण पत्र की छाया प्रति आपको संलग्न करना पड़ेगा। तो इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप प्रखंड स्तर के जो श्रमिक मित्र हैं, प्रखंड श्रमिक मित्र, या फिर पंचायत स्तर में भी अधिकतर पंचायतों में श्रमिक मित्र की नियुक्ति की गई है, आप उनसे संपर्क करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी लें। और विशेषकर बच्चों का जो छात्रवृत्ति मिलने का है उस छात्रवृत्ति योजनाओं को विशेष ध्यान दें। ये आपके बच्चों के लिए शिक्षा के उन्नयन के लिए, और आपके घर में शिक्षा की ज्योति जलेगी तभी आप समृद्धि की ओर आगे जाएंगे, क्योंकि विकास का मूल रीढ़ कहें तो शिक्षा ही है। इसलिए इसमें जो छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया है उसे जरूर उठाएं। यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं इसी तरह के अपडेट वीडियोज़ इस चैनल में लाते रहता हूं, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।